आज हम बात कर लेते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। कोई भी भिन्न अगर आपको दिया गया है उसे प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हम ये सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारे सामने 4 भिन्न लिखे हुए हैं, इन्हें प्रतिशत में हमको बदलना है। कैसे हम करेंगे, बिल्कुल आसान है, समझ लेते हैं। जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं और उसके बाद उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। समझ में आ गया आपकी? या फिर यूँ कह सकते हैं कि 100 उसमें 100% से गुणा कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 100% से गुणा कर दीजिए, या फिर जो भी भिन्न दिया गया है उसमें 100 से गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल है उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। चलिए हम करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, 2/5। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2/5। पहला तरीका हमने बताया है 100 से गुणा करिए और बाद में प्रतिशत लगा दीजिए। तो 100 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। ठीक, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम इसको अगर हल करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको ऊपर एक चीज़ और याद रखिएगा आप, जिसे बटे में हम इसको 100 मान सकते हैं। और जब भी कोई संख्या गुणा में हो, यहाँ पर बीच में गुणा का निशान लगा हो, तो जो ये संख्या होती है 100 या कोई भी संख्या यहाँ पर है तो इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर वाली संख्या में, अंश में। इसके नीचे लाने की गलती मत करिएगा, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर की संख्या को जब गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया हमने, 200 हो गया, बटे कर दिया 5। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई यहाँ पर? अच्छा, इसके बाद हम इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20 होता है ना, 5 से 5 एक कम 5 और 5 चौके 20। तो यहाँ पर 0 नहीं कटा है, ध्यान रखिएगा, 20 कटा है। तो यहाँ पर 4 हो गया 40। और यहाँ पर हमने अभी क्या बताया, 100 से गुणा करने के बाद क्या लगा देना है, प्रतिशत का चिन्ह। हमारा उत्तर आ गया 40%। समझ में आ गया आपकी? अब जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या करना है, हम 2 सवाल यहाँ पर बता देते हैं जिसमें प्रतिशत बाद में लगाया गया है। चाहे प्रतिशत बाद में लगाइए या 100% से डायरेक्ट गुणा करिए, बात वही होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाते तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं, प्रतिशत तो कटता नहीं, तो वो प्रतिशत यहाँ पर आ जाता। तो यहाँ पर देखेंगे 1/4 को गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/4। अब इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करने पर कितना आएगा, हम डायरेक्ट इसको भाग कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 25%। समझ में आ गया आपकी? यानी 25 चौके 100 होता है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो ऐसे करके भाग कर लीजिएगा, 1 2 बार करेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 4 2 जा 8 होगा ना, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 4 5 20 होता है ना, पूरा कट गया तो 25 ही तो आया है। जब हम 100 को भाग करेंगे, 4 से 25 आएगा तो प्रतिशत हम बाद में लगा देंगे, हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम एक सवाल यहाँ पर और देख लेते हैं। 4/5 लिखा हुआ है, 4/5 को हम गुणा करेंगे 100 से। अब चाहे तो इधर भी काट सकते हैं, यहाँ भी 5 से काट दीजिए इसको, बगल में भी, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको 100 को, तो कितना आएगा, 20 20 25 100 होता है ना, तो 4 दूनी 8 होता है ना, तो 8 0 हो गया 80%। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा, हम यहाँ पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। 8/10 क्या लिखा हुआ है, 8/10, इसको हमको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पर एक काम करिए, क्योंकि 0 लगा है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा पूरा, तो 8 1 8 और 0 लगा है तो 0, ये आ जाएगा सीधा 80%। तो ये दोनों 80% आ गए। अच्छा, अगर पहले से लगा होता, जैसे मान लिया दशमलव पहले से लगा हुआ, प्रतिशत पहले से लगा हुआ है, तो कैसे होगा। मान लिया यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं जिसमें, जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं
8/10 गुणे 100%। तो यहाँ पर प्रतिशत अगर पहले से लगा है तो प्रतिशत को नहीं हटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर रहे हैं ना, फिर इससे नहीं 100% से गुणा करेंगे तो प्रतिशत नहीं हटेगा और बाकी चीज़ें कट जाएंगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आसानी से इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रतिशत बाद में ये चीज़ ना करिएगा कि प्रतिशत हटाइए तो बटे में 100 लगा दीजिए, ये नहीं करना है, क्योंकि भिन्न के रूप में था ना, तो हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको। 100% से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में कुछ नहीं करना है, क्योंकि 100% तो हम लगा ही रहे हैं ना। तो ये गलती मत करिएगा कि प्रतिशत हटाइए फिर बटे में 100 कर दीजिए, फिर उससे अच्छा यही करिए। ये अगर याद रख पाएँ तो करिएगा, नहीं तो फिर ना करिएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से भिन्नों को प्रतिशत में हम बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।